हमने पाया कि चोला में 10,000 करोड़ से ऊपर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुए हैं। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन स्ट्रिक्टली गवर्नड इंडिया में, रेगुलेटेड है। सेबी का उसमें नियम कानून है, LODR, आपका कंपनीज एक्ट 2013 का है, आपका IRDA है, आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। तो कई कानूनों से ये गवर्न है। मतलब आप पब्लिक मनी का इस्तेमाल बड़े तौर तरीके से ही कर सकते हैं। आप अपने निजी प्रमोटर्स में सैलरीज नहीं बांट सकते मोटी, अगर करने हैं तो ये डिक्लेयर करिए, बोर्ड से परमिशन लीजिए, शेयर होल्डर से परमिशन लीजिए, उसके तौर तरीके हैं। आप ऐसे खैरात नहीं बांट सकते हैं किसी को, तो जो कि दिख रहा है। और इन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया है लिस्टेड कंपनी के अलावा। अब वो लिस्टेड कंपनी के अलावा जो स्ट्रक्चर है उसमें ज्यादा स्क्रूटनी नहीं होती है, और आपके जो ऑडिटर्स हैं और जो रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने जो किया है वो उनकी सिस्टर कंसर्न ने इनसे प्रोफेशनल फीस ली हुई है। तो आपका ये मन में डाउट आ जाता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कि आप रेटिंग दे रहे हो तो किसी के कहने पे तो नहीं दे रहे, मैं ये डाउट रेज कर रहा हूं। ऑडिट कर रहे हो तो किसी कहने के भी डाउट, ऑडिट की वजह से कोई इन्फ्लुएंस तो नहीं हो रहा हो। तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अवॉइड करना चाहिए था चोला को, इन एजेंसीज ने खुद अवॉइड करना चाहिए, ऑडिटर्स और रेटिंग एजेंसीज ने भी अवॉइड करना चाहिए था। और जहां तक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का है, मैं भी कहता हूं रेगुलेटर्स जो है IRDA ने इसको एग्जामिन करना है, इंश्योरेंस ट्रांजैक्शंस को, आपके सेबी ने एग्जामिन करना है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को, आपके बैंकिंग RBI ने एग्जामिन करना है कि ये बैंकिंग कैसे इस तरह से पैसा ले रहे हैं डिपॉजिट, क्या तौर तरीके अपनाए, क्या ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज करी इन्होंने। तो सारे, और इनकम टैक्स ने इसमें घुसना है कि भैया इनकम टैक्स की इतनी करोड़ की डिपॉजिट हो रहे हैं कि भैया इसमें टैक्स लायबिलिटी किसकी है। तो ये सब रेगुलेटर्स ने एग्जामिन करना है, और उनके खेमे में अभी बॉल है कि भैया वो बताएं भैया क्या हुआ है। ये जो भी मॉनिटरिंग बॉडीज़ हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, क्या इनसे कोई सवाल या इनसे आपने कुछ पूछा, उन्होंने कोई जवाब दिया आपको? नहीं, अभी तक तो कोई सवाल नहीं पूछा है रेगुलेटर से हमने, लेकिन पूछने अब सोच रहे हैं कि पूछेंगे। एटलीस्ट ट्विटर पे तो टैग करेंगे ही कि भैया आप क्या एक्शन ले रहे हो इस पर। ठीक बात है। 50 लाख ट्रकों ऑपरेटर से कैश लेने की बात कही गई है, वो कितनी बात है? वो बड़ा हजम होने वाली बात नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल हजम नहीं हुई बात सवेरे। उन्होंने ये कहीं पे डिक्लेरेशन दिया है BSE या कहीं किसी एक्सचेंज पे, तो एकदम सवेरे से मेरे को हजम नहीं हुई है बात। लेकिन अब कुछ लोगों को, उनको बिजनेस कम्युनिटी को हजम हो रही हो तो हजम हो रही हो, हम लोग को मीडिया में तो हजम नहीं हो रही किसी को। अनुज जी, आप